हेलो एवरीवन, 2025 इज किकिंग आने वाला है। मुझे पता है हम सबके अंदर बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें आ रही है, गूस बम्स आ रहे हैं कि कैसे अपने अगले साल को हम कितना फ्रूटफुल बनाने वाले हैं, कितना प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं। हमें शादी करनी है, हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, हमें बेबी कंसीव करना है, मे बी हमें जॉब चेंज करनी है, मे बी हमें अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में रोल चेंज कराना है, प्रमोशन चाहिए। So many things are going in our mind and I can completely resonate with you guys because मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरा भी अपना एक रोड मैप है, लेकिन इस रोड मैप में ना प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा अगला साल कैसे जाएगा। स्पेशली राहु, केतु, जुपिटर एंड सैटर्न, ये चार बड़े प्लैनेट्स होते हैं जिनका गोचर बहुत लंबा होता है और इसके ट्रांजिट की वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। और अगले साल 2025 में इन चारों प्लैनेट्स का ट्रांजिट होने वाला है। ये अलग अलग राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो प्रिडिक्शंस देने के पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि अगर हमें पता हो ना कि हमारी लाइफ के अंदर इस पीरियड में कुछ कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, तो हम प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चले। जैसे हम किसी कंपनी में होते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट में होते हैं, हमें पता है कि प्रोजेक्ट में हमारे पास टाइम कम है लेकिन करने को ज्यादा है, तो हम उसी हिसाब से रिसोर्सिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, सो दैट हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट हो। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें पता है कि हमारी लाइफ में कुछ कुछ टाइम में हो सकता है हमें कभी हमारी कुछ इंपल्सिव बाइंग हो जाए, हमारे खर्चे ज्यादा आ जाए, कुछ हेल्थ में इश्यूज आने वाले हैं, तो अभी से अगर हम उन चीजों की प्लानिंग कर लेंगे ना गाइस, तो आप देखोगे कि आपका आने वाला साल एक प्रोडक्टिव तो होगा ही होगा, बट बड़ा स्मूथली ट्रांजिट होगा आपके पूरे साल का। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्यारी कर्क राशि वालों के लिए कि आपका साल 2025 कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। कर्क राशि, देखिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हाफ वुड बी डिसेंट। आई वुड से आपकी मेहनत ज्यादा होगी। मार्च के बाद आप घोड़े की तरह काम करेंगे अपने कंपनी में। एट टाइम्स आपको लगेगा जितनी आप मेहनत डाल रहे हैं आपको उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे। बट धीरे धीरे आई थिंक एज यू प्रोसीड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर चीजें बेटर होने लगेगी। आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, और इफ देयर इज एनी प्रमोशन और रिकॉग्निशन अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड्स कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल, तो वो आपको मिलेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपने करियर में। एक तो राहु आपके 8th हाउस में आ रहे हैं और केतु सेकंड हाउस में आ रहे हैं। सो वेन एवर राहु कम्स इन द 8th हाउस एंड स्पेशली इफ यू आर अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ राहु महादशा और अंतरदशा और प्रत्ययन दशा फॉर द सेक, तो आप लोग फील करेंगे ये पूरे साल ना आप लोगों का फोकस पूरा रिसर्च में होने वाला है। तो अगर आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में, साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, या इवन अकल्ट वास्तु, जहां पर रिसर्च करना पड़ता है, तो वो साल दिस ईयर इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर इन द रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स। इवन आई वुड से आप 2-3 चीजों का बिल्कुल गांठ बांध लीजिए 2025 में। पूरा फोकस करिए अपने आप को अपस्किल करने में, अपने आप को एनहांस करने में, सर्टिफिकेशंस करिए, नई नई चीजें सीखिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। फिर आप खुद देखिए कि 2026 में जो भी आप मेहनत डालेगी 2025 में उसके आपको पूरे पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई वुड से फ्रॉम द करियर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू आपकी मेहनत जरूर बढ़ेगी 2025 में। एट टाइम्स यू विल फील कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है उस मेहनत की वजह से, लेकिन दिस विल गिव यू सम, आपको पूरे रिजल्ट्स, पूरे आपको इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। सो प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिएगा, नई नई चीजें सीखिए, अपस्किल करिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि एक्चुअली में आप करियर में करना क्या चाहते हैं। ये साल उसी चीजों के लिए आपके लिए। अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूं, गाइज यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, क्योंकि ये साल आपको जुपिटर आपके 12th हाउस में है, केतु आपके सेकंड हाउस में है। तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आपको ऐसा फील होगा कि आपके कुछ पैसे बच नहीं रहे। एक अच्छी बात है कि आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे ना अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को एनहांस करने में करेंगे। जैसे हो सकता है आप गाड़ी ले, घर ले, इवन आप जैसे मैंने आपको बोला कि आपका सारा फोकस पढ़ाई पे होगा, रिसर्च पे होगा, तो आप बुक्स ले सकते हैं, आप नए सर्टिफिकेशंस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली योर मनी विल बी शेलिंग आउट फ्रॉम योर पॉकेट, बट दिस इज बेसिकली टू एनहांस योर सेल्फ, बोथ योर पर्सनैलिटी, योर लाइफस्टाइल। आप अपने घर वालों को कंफर्ट देने के लिए चीजें खरीद सकते हैं, अपने आप को अपस्किल करने के लिए। बेसिकली यू कैन स्पेंड मनी, बट लिटिल डू नॉट बी ओवर इम्पल्सिव व्हेन इट कम्स टू बाइंग थिंग्स। थोड़ा सा कॉशियस होकर आप स्पेंड करिएगा। अच्छा, बिजनेस की बात करूं, जो लोग व्यापारी है, जो लोग बिजनेस के अंदर है, तो आप लोग ये पाओगे इन 2025 में कि आप अपने से ना बड़े लोगों से मिलोगे, स्पेशली द पीपल हु विल कम इनटू योर लाइफ टू गाइड यू, टू मेंटोर यू। वो आपको कुछ सिखाने के लिए आएगी कि लाइफ में बिना पेशेंस के, बिना हार्ड वर्क के, बिना परसिवियरेंस से आप किसी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं पा सकते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। स्पेशली तो जो भी आपकी लाइफ में कुछ बड़े, आपसे बड़ी उम्र के लोग आए, आपके कुछ मेंटोर्स आए, इवन योर फादर,
टेक एडवाइस फ्रॉम दोज पीपल, टेक एडवाइस फ्रॉम योर फादर, टेक एडवाइस फ्रॉम योर मेंटर्स, योर गुरुज। उन सबसे एडवाइस लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आप खुद देखेंगे आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, ज्यादा प्रोस्पैरिटी मिलेगी। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, ये साल थोड़ा सा आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का। मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होने, नींद आने में प्रॉब्लम होनी, इंसोमिया होना, इवन जब राहु 8th हाउस में आता है तो ईएनटी रिलेटेड इश्यूज देता है। जैसे 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 मौसम चेंज हुआ, ईयर, नोज, टीथ, इन सबके छोटे मोटे इश्यूज आपको लग सकते हैं, तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आपको फील हो सकते हैं, तो अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, आई थिंक पिए। मैं सबको यही बोलती हूँ अपने हर वीडियो में कि एक गंदा लाइफस्टाइल मैनेज मत करिए, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल मैनेज मत करिए, हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है ये भी खत्म हो जाएगी। लव लाइफ की बात करें आपके, तो ये साल आई वुड से कि लोगों पे आप ज्यादा अंधविश्वास मत करिएगा। आप इल्यूशंस में पड़ सकते हैं, आपको लोग धोखा दे सकते हैं, पीपल कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर इमोशंस। तो आई वुड से अपनी आंख और कान दोनों खोल के किसी रिलेशनशिप में पड़िए, सामने वाले को समझिए, कमिटमेंट देने से पहले किसी को भी अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए। सो हैव योर गार्ड्स ऑन, यू नो, डू नॉट बी ओवर वल्नरेबल कि कोई भी आके आपकी इमोशंस का फायदा उठा ले। तो इतना अच्छा साल नहीं है फॉर द पीपल हु आर इन अ लव रिलेशनशिप। आई वुड से बी कॉशियस। अक्टूबर और नवंबर का 2 महीना आएगा जहां पे आपको थोड़े से पोटेंशियल आपको लोग आके अप्रोच कर सकते हैं शादी के लिए, बट ओवरऑल ये साल बहुत डिसेंट है फॉर द पीपल इन अ लव लाइफ। जो लोग शादी जिनकी हो चुकी है, थोड़ा सा अपने लॉस से आप बच के रहिएगा। जब राहु 8 में आता है तो अपने लॉस से आपको धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के, हो सकता है आपको डाउरी को लेकर या आपसे आपकी शादी होने वाली है लेकिन आपसे कुछ बातें छुपाए, तो थोड़ा सा वहां पे आप कॉशियस होइएगा। अच्छा, जैसे मैंने बोला कर्क राशि ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का है, अपस्किलिंग का है, इंट्रोस्पेक्शन का है, तो वहीं फोकस करिएगा। रेमेडी की आप 2 छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं। एक तो हनुमान चालीसा हर रोज पढ़िए और एक मंडे को शिव जी का फास्ट करिए। आई थिंक पूरा साल आपका फिर डिसेंटली निकलेगा, एक अच्छा ट्रांसिशन होगा फ्रॉम 24 टू 25। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की, कैसा जाएगा आपका साल 2025। सबसे पहले बात करते हैं आपकी करियर की। देखिए, मार्च के बाद जब शनि ट्रांजिट करेंगे आपके 8th हाउस में, तो जो लोग रिसर्च रिलेटेड फील्ड में ना, जैसे आपका साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप किसी कंपनी में हैं जहां पे आपका रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, जहां पे आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तो ये साल काफी अच्छा है। बट होता क्या है, जब भी शनि ट्रांजिट करते हैं किसी भी घर में, तो आपकी मेहनत बहुत बढ़ा देंगे। आपको शनि बोले कि भाई मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। और शनि भगवान का तो ये कमाल है, जो लोग अपनी मेहनत नहीं छोड़ते, अपना परसिवरेंस नहीं छोड़ते, अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ते, शनि भगवान उन्हें खूब रिवॉर्ड करते हैं। इवन ये साल बहुत अच्छा है अगर आप लोगों को अकल्ट, वास्तु जैसे सब्जेक्ट्स में, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में अगर आपको अपनी एंट्री लेनी है। इट्स अ वेरी गुड ईयर। 8th हाउस इन्हीं चीजों का होता है, यस। बट आपको बस मेहनत के साथ डटे रहना पड़ेगा, एक घोड़े की तरह बस चलते रहिए। उसके बाद देखिए, आप खुद देखिएगा कि आपको सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको सारी रिकॉग्निशन मिल रही है धीरे धीरे। अच्छा, अब शनि जब 8th हाउस में आएंगे तो ये आपके छठे घर की भी लॉर्ड है। इस पीरियड में थोड़े से आप जिस भी आप कंपनी में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मेहनत तो बढ़ेगी आपकी, बट साथ ही साथ ना आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे अपने बॉसेस के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ। तो थोड़ा सा आप संभाल के काम करिएगा, अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आने की कोशिश मत करिएगा। जिस काम में है बस उस काम में आप जुड़े रहिएगा, तो आप धीरे धीरे आपकी चीजें जो है ना वो नॉर्मलाइज होती जाएगी। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको पता हो कि आपको किस तरह से अपना एक बिहेवियर रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे आपको लोगों के साथ उठना बैठना है, कोलैबोरेट करना है, तो आपको चीजें जरूर हेल्प करेगी। बात करें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं 2025 में, शुरू के आपके जो महीने हैं ना, जनवरी से लेके आई वुड से रादर फर्स्ट हाफ मई जून तक, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके 8th हाउस में बैठ के आपका एस्पेक्ट दे रहे हैं 5वें घर में। मेहनत बहुत बढ़ेगी, बट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक ही एडवाइस है कि खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। सेकेंड हाफ में आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपके मेहनत के। आप ये नोटिस करेंगे जो भी आप मेहनत कर रहे हैं शुरू के ये 6 महीनों में, उसके बाद आपको जुपिटर जब ट्रांजिट करेगी मई के बाद 11th हाउस में और आपको एक्सपेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस पे, तो आपको उनकी सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन, आपको सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं जो लोग भी इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा टाइम है। फिनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं कि आपके फिनेंसेस कैसे रहने वाले, ठीक ठाक रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखें 2025 में, लेकिन ये जरूर होगा कि जो लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस में हैं या जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े पड़े हैं,
इवन जो लोग कंसल्टिंग लाइन में है, टीचिंग लाइन में, यस, उनको मई के बाद सेकंड हाफ में डेफिनेटली कुछ गेन्स आते हुए दिखेंगे, कुछ रिकॉग्निशन आते हुए दिखेगी, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बेसिकली आपका जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट होगा, कुछ आपको गेन्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंह राशि, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग द हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग द परसिवरेंस और पेशेंस। पेशेंस इज द की इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, वो आपको रखना ही रखना है। अच्छा, जो लोग बिजनेस सेक्टर में, इस साल आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी बिजनेस में या आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको लोगों से बच के रहना है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसे लोग टकरा जाए जो आपको डिसीव करे या आपको धोखा दे, आपसे प्रोमिसेस कुछ करे लेकिन वो चीजें बने ना उस तरह से और आपको बाद में बैक स्टैप कर जाए। तो आपको सोच समझ के किसी भी पार्टनरशिप में आना है, आपको सोच समझ के किसी भी बिजनेस के अंदर घुसना है। दिस इज अ की फॉर द पीपल हु आर इन द बिजनेस सेक्टर। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की तो जी यस, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट ईयर, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर अष्टम में हारे हैं। आपको अपने स्पाउस की बहुत हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्रोनिक इलनेसेस हो जाए, तो यस, हेल्थ इज द की, राइट। इस साल आप लोगों को बहुत अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सिंह राशि वालों के साथ बहुत टाइम से आपके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस पीरियड में ना आपको डिसीजन ले सके, आपको समझ में आ जाए कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के साथ आई थिंक हमारी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। देखिए, आपके ओवरऑल दशा पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि आप किस दशा महादशा में चल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में शनि की पोजीशन किस तरह से नेटल चार्ट में पोजीशन है। बट मोटा मोटा मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो मैं बता सकती हूँ आपको कि काफी टाइम से आपकी शादी की लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं और अब ये टाइम आ रहा है कि शनि आपको एक डिसीजन लेने के लिए प्रोवोक करेंगे, वो बोलेगे कि नाउ दिस इज द टाइम टू टेक द डिसीजन। हो सकता है काफी लोग सेपरेशन का सोचे या डिवोर्स का सोचे, तो सोच समझ के आई थिंक आप अपना डिसीजन लीजिएगा। बट आई थिंक सैटर्न विल कम एंड विल हेल्प यू इन टेकिंग द राइट डिसीजन इन योर मैरिड लाइफ। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो गाइज हेल्थ का तो बहुत ध्यान रखना है। माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको, और स्पेशली आप मई के बाद ये फील करेंगे कि आपको सॉलिट्यूड में रहने की हैबिट पड़ जाएगी, लोनलीनेस आपको बहुत लगेगा, आपको हड्डियों में दर्द होना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने। तो आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब शनि इन्हीं चीजों के कारक होते हैं, स्टमक, माइग्रेन, बोन्स रिलेटेड इश्यूज, तो आपको उन चीजों का बहुत ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, स्पेशली अपने खाने पीने पे कि उल्टा सीधा मत खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए। अगर आप ये सब कर लेंगे ना, आपकी पूरा साल अच्छा जाने वाला है। बस आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको उल्टा सीधा नहीं खाना और एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है। अच्छा, रेमेडी के तौर पे सबसे अच्छी रेमेडी तो आप लोगों के लिए यही, क्योंकि आपका सिंह राशि है और सूर्यदेव आपके लॉर्ड बनते हैं, तो आपको सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना है, पूरे साल चढ़ाइए। नियम बांध लीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले हम जाएंगे और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। सूर्य को अगर लगन लॉर्ड को आप स्ट्रांग करोगे ना, तो आपको देखोगे आपकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। हम अपने ऊपर क्या करते हैं, जैसे हम अपने ऊपर, अगर हमें अपने आप को अपस्किल करना है तो हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं ना। तो अगर आपको चार्ट को स्ट्रांग करना है तो लगन लॉर्ड को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, और एक हनुमान चालीसा पढ़नी, क्योंकि हनुमान जी इज अ डियर फ्रेंड ऑफ सन। तो बस ये छोटी छोटी मैं आपको 2 रेमेडीज बता रही हूँ। हो सके तो आप लाल जो रेड क्लोथ्स होते हैं उसका डोनेशन कर दीजिए ट्यूसडे को, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये बात करी हमने अब पूरा डिटेल में सिंह राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि विच इज कन्या राशि। अच्छा, कन्या राशि, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, मई के बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर आप किसी लीगल प्रोफेशन में है, किसी हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन में है, इवन आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पे आपको लोन लेना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगी। बट आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में आएंगे, तो राहु क्या है ना, इल्यूजन पैदा करता है, गलत लोगों से टकराता है इंसान, डिसीवमेंट मिलता है, बैक स्टैबिंग होती है। तो आपको सोच समझ के अपने प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से बात करनी है, उनके साथ बातें शेयर करनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी से कुछ भी बोल रहे हैं और पीछे जाके ना लोग आपकी बातों का ही कुछ उल्टा मतलब निकाल के आपके बॉसेस को बता रहे हैं, आपके सुपीरियर्स को बता रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ही धोखा मिले उन लोगों से। आप जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, आप किसी ने जाके आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया जिससे आपकी प्रमोशन रुक गई, आपको कंपनी से निकाल दिया क्योंकि आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के। राहु आपको पूरा पोटेंशियल देगा कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने जो भी आपके अंदर स्किल्स है, आप उसको लोगों को दिखा पाओ। आप में पूरा करेज होगा, पूरा डिटर्मिनेशन होगा, बट आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करके रखना है 2025 में। किसी से भी कुछ बातें शेयर नहीं करनी, सोच समझ के बोलना है कि आप क्या शेयर कर रहे हो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, द स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अच्छा,
जुपिटर जब आपके मई के बाद 10th हाउस में आएंगे तो होता है क्या है, जहां जुपिटर बैठते हैं ना उस घर को थोड़ा सा दबाते हैं, पर जहां पे देखते हैं ना वहां पूरी ब्लेसिंग्स डालते हैं। तो यस, आप में से काफी लोग बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं 2025 में। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं मई के सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। आप गाड़ी, प्रॉपर्टी, अपनी मदर को कंफर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो। घर में जिसे कहते हैं ना, अपनी फैमिली को कंफर्ट्स देने के लिए काफी पैसा शेल आउट करोगे आप। तो सेविंग्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने वाले हैं 2025 में इन द सेकेंड हाफ। तो थोड़ा सा इंपल्सिव बाइंग मत करिएगा, सोच समझ के खर्च करिएगा कि कहाँ पे आप कितना खर्च कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई के सेक्टर में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा साल है, आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप अपनी पढ़ाई आपकी उसी स्पीड से चलती रहेगी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपनी मेहनत नहीं छोड़नी और अपना पेशेंस नहीं छोड़ना, तो आपको आने वाले टाइम में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, लव एंड रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं तो गाइज, कन्या राशि ये टेस्टिंग टाइम है आप लोगों के लिए। आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है आपसे सच में शादी करना भी चाहता है या नहीं चाहता, या फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर रहा था और अब फैमिली ने मना कर दिया तो उसने आपको छोड़ दिया। तो इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर द पीपल हु आर इन द रिलेशनशिप्स। तो आप मुझे खुद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कन्या राशि 2025 के एंड में आते आते आपने क्या फील करा अपने पार्टनर से। जो लोग शादी जिनकी हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होता क्या है, जब शनि 7वें घर में आते हैं ना, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा टाइम है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप कंसल्टिंग लाइन में है, टीचिंग लाइन में है, इवन मेडिकल प्रोफेशन में है, तो अच्छा टाइम है। आप काफी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं थ्रू योर बिजनेस। बट ये शादी के लिए नहीं अच्छा होता। स्पाउस की हेल्थ खराब होना, या इवन आप में से जो लोग एक शादी में है, काफी टाइम से आप परेशान है एक दूसरे से, तो हो सकता है कि आप सोचिए कि अब अलग हो जाए, साथ ना रहे, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो आने वाले 2.5 साल मार्च के बाद कन्या राशि आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी शादी का। यस, थोड़ी सी चीजें आपको डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए दिखेगी मई के बाद, जब जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेगी आपके 7वें घर को। अगेन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको ये फिर से प्रॉब्लम फील होगी। और 2026-27 तो अभी शनि आपके यहीं बैठे रहने वाले हैं 7वें घर में। तो आप मैरिड लोगों को बहुत ध्यान रखना है अपनी शादी का कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करूं, यस, आपको इस साल अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और मदर की हेल्थ का भी, क्योंकि शनि 7वें घर में बैठ के आपके 9th हाउस को भी देखेंगे एंड 4th हाउस को भी। 9th हाउस हमारे फादर का होता है एंड 4th हाउस हमारी मदर का होता है। तो हड्डियों में दर्द होना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने या माइग्रेन होना, ये काफी प्रोमिनेंट सा लगेगा आपको अपने। सो यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर फादर एज वेल एज मदर, इवन यू। आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली आपको एंग्जाइटी नहीं लेनी बहुत, आपको स्ट्रेस नहीं लेना बहुत। जैसे मैंने बताया, जिस तरह से ट्रांजिट है 2025 के अंदर, हो सकता है कि आप बहुत प्रेशर लो, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे अंदर क्या कुछ नहीं है। आप ठीक है, आप हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, मैं ये नहीं कह रही, ओवर थिंकर मत बनिए। कुछ चीजें समय के साथ भी होने दीजिए। देखिए, मेहनत करने के लिए आपको नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आप अपना पूरी मेहनत डालिए, पूरा हार्डवर्क डालिए, बट ओवर थिंकर की वजह से माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज मत लीजिएगा, एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज नहीं लीजिएगा। 2-3 मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। एक तो आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है 2025 में, उल्टा सीधा नहीं खाना। आपको वॉक हर रोज करनी है, या आप बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए कि मैं हर रोज वॉक करूंगा या करूंगी 1 घंटा। आपको विष्णु जी की पूजा करनी है और हर थर्सडे को कुछ पीली चीजों का दान करना है। पीली चीजें जैसे आप चने की दाल दान कर दीजिए, इवन अब तो सर्दियां आ रही है, कुछ पीला कंबल दान कर दीजिए। तो ये सब छोटी छोटी रेमेडीज है जिससे करके आप अपने साल को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और बाकी जब तक मैं आपका चार्ट ना देखूं, उसमें मैं ये ना देखूं कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, नेटल चार्ट में आपके खुद के चार्ट में प्लैनेट्स किस तरह से बैठे, उसी के बाद हम एक एक्यूरेट एनालिसिस निकाल सकते हैं आपके चार्ट का। बट मोटा मोटा मुझे काफी उम्मीद है कि आप लोग मुझे खुद कमेंट्स करके बताइए जैसे 2025 आगे प्रोग्रेस करेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। सो आई एम प्रीटी होपफुल दैट आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए जो भी मैंने प्रिडिक्शंस बताई है 2025 के लिए, होपफुली आप रिलेट कर पाएगी जब नया साल आएगा। प्रिडिक्शंस देने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि अगर हमें पता होता है ना कि हमारे पूरे साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, छोटी या बड़ी, तो हम उसी हिसाब से अपने पूरे उस रोड मैप को बना सकते हैं, अगले साल के चीजों को उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स भी आनी हो ना, हम उसे स्मूथली निकाल पाए और अपना पूरा साल और कंस्ट्रक्टिव कर पाए और प्रोडक्टिव कर पाए। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपके चार्ट के अंदर 2025 कैसे होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सी चीजें वेरी कर जाती है, प्रिडिक्शंस वेरी कर जाती है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन योर नेटल चार्ट। आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कैसी चल रही है, उस हिसाब से प्रिडिक्शंस
गेट वेरी राइट। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप डेफिनेटली हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू गिव यू द प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर 2025। यू कैन टेक द कंसल्टेशंस फ्रॉम अस एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और जैसे जैसे नया साल आएगा आप बताइएगा कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी प्रॉस्परस 2025। थैंक यू।